असल में मंगलवार को आध्यात्म की दुनिया में अटूट साहस है, ऊर्जा, शुभ करने वाला समय एक तरह से मंगलवार को देखा जाता है। लेकिन इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप अमंगल करने की फिराक में है। सख्त भरे लहजे और सनकी अंदाज में ट्रंप का कहना है कि अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो भारी तबाही हो जाएगी। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार अपने अल्टीमेटम में क्या कुछ कहा है वो भी आपको जानना चाहिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे सीधे ईरान को, IRGC को और ये कहा जाए मुस्तफा खामनेई को ललकार रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी है, मंगलवार तक हॉर्मुज खोलो वरना तबाही के लिए तैयार रहो ईरान। तो ईरान का जवाब है अल्टीमेटम बेवकूफी वाला है और कुछ नहीं, यानी कि ईरान पर इस अल्टीमेटम का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसके पहले भी तो 3 बार अल्टीमेटम दिया लेकिन ईरान ने कहा इससे ये बेवकूफी वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी क्या रही, हॉर्मुज अगर नहीं खुला तो ईरान में तबाही मचाएगी, ऐसी तबाही मचाई जाएगी इजराइल और अमेरिका के माध्यम से कि ईरान संभल भी नहीं पाएगा। तो ईरान क्या कह रहा है, हमले अगर बढ़े तो पूरे इलाके को हम नर्क बना देंगे। तो धमकियां तो दोनों ही तरफ से चल रही हैं। आप ये समझिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चेतावनी दी, ईरान के जो ऊर्जा ठिकाने हैं वो अब निशाने पर होंगे, ऊर्जा ठिकाने भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए जाएंगे। तो ईरान ने जवाब दिया अरब देशों में US बेस पर हमले और बढ़ा दिए जाएंगे। वैसे ही नाक में दम करके रखा है कतर, UAE, सऊदी अरब, हर जगह पर जहां पर अमेरिका के एयर बेसेस थे वहां पर मिसाइल अटैक हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप यहीं पर नहीं रुके, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई जो न्यूक्लियर साइट्स है ना वहां पर भी बमबारी कर दी जाएगी और वहां पर ऐसी बमबारी होगी कि ईरान की जनता भी उसकी जद में आएगी। तो ईरान कह रहा है भाई इजरायली न्यूक्लियर साइट पर हम प्रहार कर देंगे अगर ईरान को छुआ भी तो सिर्फ ईरान के पास में न्यूक्लियर साइट्स नहीं, इजराइल के पास में भी है, उसका सोचिए क्या होगा। अब ये समझिए डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि खार्ग द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन बढ़ाया जा सकता है, ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। तो ईरान ने कहा खाड़ी देशों में जो मौजूद US सैनिक हैं उनकी खैर नहीं होगी अगर ग्राउंड ऑपरेशन बूट ऑन ग्राउंड ईरान में अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई। तो ये कहा जाए कि चेतावनियां, धमकियों का दौर दोनों तरफ से बड़े स्तर पर जारी है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से अभी अल्टीमेटम दिया गया है वो मंगलवार तक का दिया गया है। अब देखना यह होगा कि मंगलवार को आखिर होगा क्या, खाड़ी में तबाही मचती है या फिर शांति की राह दिखती है।